गरीब पति पत्नी की कांवड़ यात्रा। श्रावण मास आते ही पूरे भारत में भगवान शिव की भक्ति में श्रद्धालु डूब जाते हैं। कांवड़ यात्रा भी शिव भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस यात्रा में भक्त गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसे गरीब पति पत्नी की बात करेंगे जिन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद शिव भक्ति में अपार आस्था के साथ कांवड़ यात्रा की और समाज को सच्ची भक्ति का संदेश दिया। कहानी की शुरुआत गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रामू और उसकी पत्नी सीता रहते थे। रामू एक मजदूर था और रोज कुएं खोदकर या खेतों में काम करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाता था। सीता एक सुलझी हुई धार्मिक महिला थी जो हर रोज तुलसी को जल चढ़ाकर घर में शांति और भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना करती थी। रामू और सीता का जीवन भले ही साधनों से वंचित था, लेकिन दिल से वे बहुत अमीर थे। उनकी दौलत थी भक्ति, विश्वास और एक दूसरे के लिए प्यार। श्रावण मास की शुरुआत और संकल्प। एक दिन सीता ने टीवी पर कांवड़ यात्रा की झलक देखी, जिसमें हजारों श्रद्धालु भगवा वस्त्र पहनकर बोल बम के जयकारे लगाते हुए कांवड़ लेकर जा रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने रामू से कहा, रामू, इस बार मैं भी भगवान भोलेनाथ के लिए कांवड़ यात्रा करना चाहती हूँ। रामू थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसकी नजर घर के कोने में रखी खाली झोली और अधूरी राशन की थैली पर गई। उसने धीरे से कहा, सीता, कांवड़ यात्रा में खर्चा बहुत होता है। हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। सीता मुस्कराई और बोली, रामू, ये यात्रा पैसों से नहीं, भक्ति से पूरी होती है। यदि हमारी आस्था सच्ची हो तो शिव सब राह आसान कर देंगे। रामू उसकी श्रद्धा को देखकर भाव विभोर हो गया। उसने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, ठीक है, इस बार हम दोनों मिलकर कांवड़ यात्रा करेंगे। यात्रा की तैयारी। रामू ने एक पुराना बांस काटा और दोनों सिरों पर 2 मटके बांध दिए। सीता ने अपने पुराने लाल सूती साड़ी को धोकर सुखाया और पहनने के लिए रख दिया। रामू ने अपने फटे लेकिन साफ धोती कुर्ते को सिलकर तैयार किया। उन्होंने पास के गांव से थोड़े से पैसे उधार लेकर जरूरी सामान लिया, जैसे चप्पल, नमक, गुड़ और थोड़े चने। उन्होंने ये तय किया कि वे हर रोज कुछ दूरी तय करेंगे, पैदल चलेंगे और रास्ते में किसी पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे। कांवड़ यात्रा का आरंभ। श्रावण सोमवार को सुबह सुबह रामू और सीता ने गंगाजल भरकर कांवड़ उठाया और बोल बम का जयकारा लगाते हुए निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था। धूप तेज थी, पांवों में छाले पड़ गए, लेकिन दोनों के चेहरे पर शिव भक्ति का तेज था। जहां कुछ लोग एक बसों और गाड़ियों में यात्रा कर रहे थे, वहीं ये दोनों नंगे पांव कठिन रास्ता तय कर रहे थे। रामू रास्ते में लोगों को अपनी मजदूरी की कहानियां सुनाता और सीता भजन गाती, शिव के नाम में है शक्ति अपार, भक्त का जीवन हो जाता है संवार। लोगों का समर्थन और करुणा। रास्ते में कुछ श्रद्धालुओं ने उनकी स्थिति देखकर खाना और पानी दिया। एक वृद्ध महिला ने कहा, बेटा, तुम दोनों सच्चे शिव भक्त हो। भगवान तुम्हारी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे।
एक जगह बारिश के कारण कीचड़ हो गया और सीता फिसलकर गिर गई। उसके हाथ से मटका टूटने ही वाला था कि रामू ने झट से पकड़ लिया और मटके को बचा लिया। सीता ने रोते हुए कहा, रामू, मुझसे कांवड़ यात्रा नहीं होगी। रामू ने उसका हाथ थामा और कहा, सीता, भगवान देख रहे हैं, बस एक कदम और फिर शिव स्वयं रास्ता बना देंगे। शिवधाम में जलाभिषेक। आखिरकार कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वे दोनों शिवधाम पहुँचे। मंदिर के द्वार पर सीता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांवड़ से गंगाजल निकाला और शिवलिंग पर चढ़ाया। उस क्षण रामू और सीता को आत्मिक शांति मिली, जैसे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया हो। कहानी का संदेश। जब रामू और सीता अपने गांव लौटे तो सभी ने उनका स्वागत किया। उनकी श्रद्धा और संघर्ष ने पूरे गांव में प्रेरणा फैला दी। गांव वालों ने उनसे कहा, तुमने हमें दिखाया कि सच्ची भक्ति में साधनों की नहीं, सिर्फ नियत की जरूरत होती है। रामू और सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने कुछ नहीं किया, सब शिव की कृपा है। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि श्रद्धा, संकल्प और समर्पण से कोई भी यात्रा कठिन नहीं होती। गरीबी कोई रुकावट नहीं बनती जब मन में आस्था और दिल में भगवान हो। रामू और सीता की कांवड़ यात्रा न सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान थी, बल्कि यह विश्वास, प्रेम और भक्ति की अमर गाथा बन गई।